पूरा पाकिस्तान जो है हुकूमत पाकिस्तान के इस फैसले के साथ है। ब्रिलियंट डिसीजन है, इसमें पेनल्टीज इम्पोज हो सकती हैं। बांग्लादेश के लिए आप लचक का मुजाहरा कर सकते थे क्योंकि शुरुआत भी आपने ही की थी। हमने बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बताया। भारत की हुकूमत ने सिर्फ ट्रॉफी लेने से मना किया तो उनकी टीम ट्रॉफी लेने गई। अगर हुकूमत पाकिस्तान की टीम को यह कहता है कि जी आपने खेलना नहीं है तो भाई फिर हम अपनी हुकूमत को कैसे मना कर सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 2026 के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है, लेकिन एक ऐसी शर्त के साथ जिसने आईसीसी के ऐवानों में हलचल मचा दी है। 15 फरवरी का हाई वोल्टेज टकराव पाक भारत मैच जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था, पाकिस्तान ने उससे दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है और वजह एक ही है, बांग्लादेश के साथ यकजहती और आईसीसी की जानिबदारी। और नाज़रीन, दूसरी तरफ लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम को भी मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई टीम कभी नहीं भूल पाएगी। 7 साल के तवील इंतज़ार के बाद शाहीनों ने कैंगरूज को अपनी उंगलियों पर ऐसा नचाया कि तारीख रकम हो गई और शानदार क्लीन स्वीप और सलमान अली आगा की क़यादत में एक नई टीम का वो कारनामा जिसने नाक़दीन को हैरत में डाल दिया। ये जीत वर्ल्ड कप में कितनी मुआवन साबित होगी और पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच न खेलने का फैसला क्या असर दिखाएगा, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब और इसके साथ साथ स्टूडियोज़ में हमें है स्पोर्ट्स एनालिस्ट याहिया हुसैनी साहब ने। याहिया साहब, सबसे पहले तो आपकी जानिब आऊँगी, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये जो पाकिस्तान ने फैसला किया है मैच ना खेलने का, कितना ज़बरदस्त फैसला है। आपका चेहरा बता रहा है कितना जबरदस्त फैसला है। That's true. ये जो एनर्जी है आपकी, ये कितना अच्छा फैसला है। पूरा पाकिस्तान जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के इस फैसले के साथ है। क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमत पाकिस्तान के फैसले को इंडोर्स किया है और अवाम, वो कहते हैं ना कि ज़बान क़ल्ब को नक्कारा खुदा जानो, तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके चेहरे की तमाज़त और जो एनर्जी है वो इस बात की गमाजी कर रही है कि हम पाकिस्तानी थे, हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान की हुकूमत के साथ। क्या बात है। ये सब आपसे मजीद भी हम बात करते हैं। डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान का ये फैसला दुरुस्त है और पाकिस्तान इस पर कायम रह सकेगा या आईसीसी कोई नई चाल चलेगा? देखें, इसकी बहुत सारी कॉनोटेशंस। आपका क्या मतलब है? हुकूमत पाकिस्तान ने अगर ये डिसीजन लिया है जो मेरी नज़र में एक ब्रिलियंट डिसीजन है, एक्सपोज करता है जो इंटरनेशनल क्रिकेट की गवर्नेंस में फॉल्ट लाइंस आ चुकी थी और जो हिंदुस्तान ने बीसीसीआई के थ्रू एक पॉलिटिकल टूल बना के रखा हुआ है आईसीसी को और फाइनेंशियल मसल के चक्कर में वर्ल्ड क्रिकेट को सैबोटाज करके कंट्रोल कर रहा था। सो एक ये ब्रिलियंट फैसला है एंड ऑब्वियसली इसकी बहुत सारी कॉनोटेशंस हैं, आईसीसी के लिए भी हैं, बीसीसीआई के लिए भी हैं। जहां तक फाइनेंशियल मॉडल है, बांग्लादेश के 170 मिलियन व्यूअर्स होते हैं और पाकिस्तान के अगर 250 मिलियन हैं। आपने एशिया के सैंपल साइज को श्रिंक कर दिया और महदूद कर दिया आपने इंडिया तक, क्योंकि अफगानिस्तान और श्रीलंका की उस तरह की ना ब्रॉडकास्ट वैल्यू है और ना फॉलोइंग है। तो ये उनके लिए तो एक अलमिया है। और अगर आपको याद हो तो एशिया कप जो पाकिस्तान ने जब इनकार किया था कि वो इंडिया नहीं जाएगा और हाइब्रिड मॉडल की डिमांड की थी, तो इन्होंने बायकॉट करने की कोशिश की थी और अफगानिस्तान को, श्रीलंका को अपने साथ मिलाया था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस में, जहां पे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क का 170 मिलियन यूएस डॉलर लगा हुआ था राइट्स पे और प्रोडक्शन और ये सारे जो मीडिया हाउसेस हैं इनके स्टेक्स थे, तो ना सिर्फ कि उसको मूव किया गया, पहले भारत चाह रहा था कि आधा भारत में आधा यूएई में हो जाए, लेकिन अगेन प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती, तो इसलिए यूएई किया और वहां पे 3 मैचेस हुए पाकिस्तान भारत के, मार्की इवेंट्स कहलाते हैं। आपको छोटी सी एक चीज बता दूं कि जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 थी, जो कि काफी बोरिंग टूर्नामेंट था, वो 45,000 यूएस डॉलर का 10 सेकंड का एक स्लॉट इंडिया के एक चैनल पे बिका था और 206 मिलियन टेलीविजन व्यूअर्स थे, 602 मिलियन डिजिटल व्यूअर्स थे। तो यू कैन वेल इमेजिन। लेकिन पाकिस्तान ने कॉन्टेम्पलेट यकीनन किया होगा, क्योंकि आईसीसी के फ्रेमवर्क में उनके ये जो एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स हैं उसमें गवर्नेंस में जो है एक क्लॉसेस हैं, बड़े सिंपल से 2.8 है, 2.9 है, फिर मेंबर बोर्ड की ऑब्लिगेशंस है जो 2.1, 2.2 में आती हैं, 4.1 है, 2.11 है। इसमें पेनल्टीज इम्पोज हो सकती हैं और पाकिस्तान को फाइनेंशियल लॉस अगर वो देना चाहें तो वो 20 से 40 मिलियन डॉलर का हो सकता है। लेकिन सस्पेंशन की भी बात हो सकती है, लेकिन वो सस्पेंड कहाँ करेंगे? जो कल आईसीसी की आई है प्रेस रिलीज, संडे के दिन रात
को आप प्रेस रिलीज निकाल रहे हैं, वो लग रहा था कि क्योटिक और पैनिक किया हुआ है उन्होंने। ऊपर वो थ्रेटन कर रहे थे कि आप सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते, और नीचे कह रहे थे भाईजान क्रिकेट के इकोसिस्टम को बचाएं और म्यूचुअली अग्रीड कंसेंचुअल रिजॉल्व की तरफ जाएं। सो इट क्लियरली इंडिकेट्स कि पाकिस्तान एक वाइटल कॉग है, और पाकिस्तान का बिल्कुल नुमान साहब, और इसकी निशानदेही आप बारहा कर भी चुके हैं, और जो आपने सजेशन दी थी देखें वो हो गया है। मेरा भी वोट था, आपने भी कहा था, उजैर ने भी फाइनली अग्री कर लिया था, और वो चीज़ हो भी गई है। साथ ही रहेगा याहिया साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से अब ये फैसला हुआ है, और यकीनन हर कोई देखना चाहता था पाकिस्तान और इंडिया का मैच, और अब लॉस भी है। ये जो आईसीसी चल रहा था इंडिया के मातहत, कहीं ना कहीं इस सूरत हाल के बाद कुछ प्रेशर कम होगा उनका, या यही सिलसिला चलता रहेगा? देखिए, बात बहुत सीधी सी है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, और पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में और दुनिया भर में लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी के पास तो इतने वसाइल नहीं है कि वो कोलंबो जाए या जहाँ भी पाकिस्तान इंडिया का मैच हो। लेकिन जो इस वक्त रवैया भारतीय हुकूमत का है, बांग्लादेश के लिए आप लचक का मुजाहरा कर सकते थे, क्योंकि शुरुआत भी आपने ही की थी, और आपने नहीं किया, और आपने 12-2 के वोट से जो है बांग्लादेश को टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया। तो अब जो पाकिस्तान को डराया जा रहा था, और जिस तरह भारतीय मीडिया बात कर रहा था कि देखना ये वर्ल्ड कप भी खेलने आएंगे, ये 15 को भी मैच खेलेंगे, अब वो आईना देख रहे हैं और समझ नहीं आ रहा उनको कि वो क्या करें। और जो सबसे बड़ा उनको जख्म लगा है वो ये है कि पाकिस्तान ने मना किया है। ये उनके लिए बहुत तौहीन की बात है, और बिल्कुल पाकिस्तान ने मौका दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, क्योंकि पाकिस्तान ये भी कर सकता था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेलने के लिए जाता खामोशी से, और 15 तारीख के मैच के वक्त भारत की टीम जो है वो कोलंबो के स्टेडियम पहुंचती होटल से, और हमारी टीम जो है वो होटल में ही रहती है, और मना कर देते हैं हम। लेकिन हमने बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बताया। जहाँ तक पाबंदियाँ लगने की बात है, पाकिस्तान को दीवार से लगाने की बात है, एक मैच पाकिस्तान के ना खेलने पर थरथली मच गई है। पाबंदी आप किस बात की लगाएंगे? कुछ अरसे पहले पाकिस्तान भारत को लेकर गया था कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कि जी इन्होंने हमसे एक साइन किया है 6 सीरीज का MOU, और ये हमारे साथ खेलते नहीं हैं। उसका फैसला ये आया था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एंडोर्स नहीं किया था कि भाई अगर हुकूमत मना कर दे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा और आपको पीछे लेकर जाता हूँ। 28 सितंबर 2025 को जब एशिया कप के फाइनल में भारत की टीम चैंपियन बनी, तो मोहसिन नकवी साहब ट्रॉफी इसलिए उनसे नहीं ली गई कि जी वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, बट वो वहाँ पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर की हैसियत से नहीं, वो वहाँ पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह की हैसियत से मौजूद थे। तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कौन से इकोसिस्टम की बात कर रहा है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कौन सी क्रिकेट को बचाने की बात कर रहा है? भारत की हुकूमत ने सिर्फ ट्रॉफी लेने से मना किया तो उनकी टीम ट्रॉफी लेने गई। हमारे अगर हुकूमत पाकिस्तान की टीम को ये कह दे कि जी आपने खेलना नहीं है, तो भाई फिर हम अपनी हुकूमत को कैसे मना कर सकते हैं? बिल्कुल, हम भी किस तरह से मना कर सकते हैं? यानी इनका जो फॉर्मूला था वो इन्हीं पर अप्लाई किया है। या सब नुमान साहब, आप बताइएगा कि पॉइंट्स की कटौती भी होगी, पाकिस्तान का भी कुछ ना कुछ माली नुकसान होगा, तो पाकिस्तान के लिए ये फायदे का सौदा है, और बांग्लादेश की जानिब से आप क्या देख रहे हैं, क्या सेंटिमेंट्स हैं आप? देखें, जहां तक बांग्लादेश का ताल्लुक है, आप सोलिडारिटी दिखा चुके हैं, आपने उनके हक में वोट किया। आपके चेयरमैन ने आज से 8-10 दिन पहले क्रिस्टल क्लियर कर दिया था कि प्रिंसिपली बांग्लादेश सही है, और पाकिस्तान क्रिकेट जो बोर्ड है वो डिसमेड है जो डिसीजन आया। वो तो एक चीज बड़ी क्लियर हो गई कि वी स्टूड विद देम इन सॉलिडारिटी। उन्होंने भी तगड़ा डिसीजन लिया कि उन्होंने कहा भाईजान हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और प्रिंसिपली दे वर राइट। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, देखें इंडिया के साथ मैच ना खेलना, 2 पॉइंट आप लूज करेंगे, फोरफीट करेंगे, और लेकिन आप स्टिल यू कैन क्वालिफाई फॉर द सुपर 8। इवन मैं ये समझता हूँ जो पाकिस्तान की जितनी रोबस्ट इस वक्त स्पिन बॉलिंग अटैक है, अगर हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग ने साथ दिया और सलमान अली आगा जल्दी खेलने आए और नंबर 3 पे उन्होंने फुली यूटिलाइज किया पावर प्ले को, तो पाकिस्तान स्टैंड्स अ चांस कि वो नॉकआउट में पहुंचे। इंटरेस्टिंग सिनेरियो तब होगा जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान नॉकआउट में अगर दोबारा मिलना हुआ, वेदर सेमीफाइनल और फाइनल, क्या पाकिस्तान इस जो ये आपने बायकॉट किया है इसको सस्टेन करेंगे? जो मेरी नज़र में करना चाहिए, क्योंकि 18 साल इंडिया ने बायलैटरल सीरीज नहीं खेली, हमेशा सब्जेक्ट टू द डिसीजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह के, और BCCI को सपोर्ट करता रहा ICC। सो दिस इज हाई टाइम कि पाकिस्तान कहे कि ठीक है जी आप ये क्यों खेलने आते हैं ICC टूर्नामेंट? इसलिए कि ब्रॉडकास्टर्स मजबूर करते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान एक वाइटल कॉग है फाइनेंशियल आउटले में, तो हम भी नहीं खेलते आपके साथ। हमने तो वैसे भी इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज ना खेल के 18 साल में जो बेनिफिट्स ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या दीगर टीमों ने उठाए होम एंड अवे सीरीज खेल के हिंदुस्तान से, आप तो वो उठा नहीं पाए।
सो एट द एंड ऑफ द डे आई पर्सनली फील कि ये डिसीजन सिर्फ फाइनेंशियली नहीं लिया गया, ये डिसीजन किसी डर के तहत नहीं लिया गया। कोई इसमें अगर इबाहम होते तो शायद 10 दफा सोचा जाता। इट इज अबाउट नेशनलिज्म, इट्स अबाउट पाकिस्तान, इट्स अबाउट स्टैंडिंग अप टू अथॉरिटी, जो कि इलीगल तरीके से इंडिया गवर्न करने की कोशिश करता। दैट्स ट्रू, इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान। और याया साहब, जिस तरह हमने देखा कि भारत हर बार खेल को सियासत की नज़र करता है, सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये वो फलां फलां, कोई ना कोई बहाने करके हर बार इस तरह की सूरत हाल रही है, और फिर कोई ना कोई लीगल तरीका भी ढूंढता है उसको जस्टिफाई करने का। और हम अब ये जो काम कर रहे हैं, ये कितना लीगली दुरुस्त भी है और कवायद ज़वाबत के मुताबिक है कि इसके बाद कोई पाकिस्तान पर उंगली नहीं उठा सकता? देखिए, लीगली तो पाकिस्तान ने तमाम बॉक्सेस को टिक किया है, ऐसा पहली बार हो नहीं रहा जी। 96 में भी ऐसा हो चुका है जब पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका वर्ल्ड कप के होस्ट थे। वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका जाकर मैच खेलने से मना कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल तक पहुंची थी। 2003 में साउथ अफ्रीका, कीनिया, जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप के होस्ट थे। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जो है वो खेलने के लिए नहीं गए जिम्बाब्वे। उसके बाद 2009 में जिम्बाब्वे की टीम को इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप का वीज़ा नहीं दिया। तो ये माजी में ऐसे बहुत सारे जो है वो आपके पास मिसालें मौजूद हैं। अब जहाँ तक रही बात पाबंदी लगने की, जहाँ तक रही बात कुछ सैंक्शन लगने की, तो बांग्लादेश भी इससे क्लियर है, पाकिस्तान भी इससे क्लियर है, क्योंकि हुकूमत जब इन्वॉल्व हो जाती है तो वहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का रोल अपने इख्तिताम को पहुँच जाता है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अपनी साख बचानी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को जो पैसे का जोर दिखाना है, तो वो पाकिस्तान के बगैर हो नहीं सकता। ये जो एक जोम है ना कि जी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भारत चलाता है, भारत का पैसा आता है, तो ये पैसा सिर्फ उसी वक्त मल्टीप्लाई होता है जब पाकिस्तान की जो है वो शमूलियत होती है। तो आप निकाल दें पाकिस्तान को, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से भी जो है पाबंदी का सामना करना पड़े तो पता चल जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इंग्लैंड चला लेगा, इंडिया अकेले चला ले, बांग्लादेश से खेल ले, श्रीलंका से खेल ले, इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल ठीक है या सब। नुमान साहब, ज़रा तारीखी वाइट वॉश की भी बात कर ली जाए। पाकिस्तान ने 7 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को T20 मैच में ना सिर्फ हराया बल्कि 3 मैचेस की सीरीज में वाइट वॉश पे किया है। इस कामयाबी के पीछे आप क्या वजह समझते हैं पाकिस्तान टीम? देखें, एक तो आप बहुत ही कंड्यूसिव कंडीशंस में खेले और आपकी जो प्रॉब्लम थी पावर प्ले की, वो सलमान अली आगा ने इवॉल्व होके, मैं अब आज भी समझता हूँ कि जब उनको कप्तान बनाया गया ना उनकी जगह भी नहीं बनती थी और वो इररिलेवेंट थे, लेकिन मैं उनको सारा क्रेडिट देता हूँ कि जिस तरह उन्होंने सेल्फ बिलीफ के साथ अपने गेम को चेंज किया, जो शायद बाबर आजम नहीं कर पाए, और उसकी वजह से एंड देन शादाब के आने से आपको तकवीयत मिली। अनफॉर्चुनेटली आपके कुछ ऑलराउंडर्स जो हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं, जैसे कि मोहम्मद नवाज एज ए बैट्समैन या फहीम अशरफ, बट स्टिल आपको ख्वाजा नाफे बहुत इंप्रेसिव लगा है। सो आई पर्सनली फील इतनी तगड़ी आपकी स्पिन बॉलिंग है। फास्ट बॉलिंग में मैं समझता हूँ कल शाहीन ने गेंद को हिलाया, लेकिन शायद हारिस रऊफ वॉज हार्ड डन एक आधे मैच में जिस तरह उनके साथ हो जाता है, क्योंकि वो एक विकेट टेकिंग बॉलर है, वो कप्तान पे डिपेंड करता है कैसे यूटिलाइज करना है। ओवरऑल ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। ये बिल्कुल, अगर लोग कहेंगे कि जी फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया नहीं था तो और क्या था यार, 8 से 7 प्लेयर्स वो खेल रहे थे जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड के हैं। दूसरा, उनका एटीट्यूड वो बिल्कुल बेबस नजर आए। जितना मैसिव आपने पहले 10 ओवर्स में पहले मैच में गालिबन 97 स्कोर किया था, दूसरे में 92 किया था, तीसरे में आपने 96 किया। तो आई पर्सनली फील कि यू हैव आउटडिड देम एंड इट वाज अ ब्रिलियंट डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट एंड वेल डन पाकिस्तान। और ये इट ऑगर्स वेल कि आप टूर्नामेंट में जा रहे हैं वर्ल्ड कप में, और वहाँ पे भी कंडीशंस जो हैं वो स्पिन फ्रेंडली होंगी, बल्कि पाकिस्तान को ये तो बड़ा जबरदस्त होगा, जो कंडीशंस होंगी वो स्पिन फ्रेंडली होंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब आपके वक्त का। याया साहब, लास्टली आप खुद भी आप ये मैच आपने देखा, ये सीरीज आपने देखी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की, आप किस तरह से रेट करेंगे? खिलाड़ियों की तैयारी आपको कैसी नजर आई? क्या कमेंट करना चाहेंगे इस पर? देखिए, बात बहुत सीधी सी है, और बात सीधी ये है कि आपने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ खेलने नहीं, ऐसा लगा कि यहाँ पर मजाक करने के लिए आया था। 28 तारीख को मैच है, 27 तारीख को लैंड कर रहे हैं, 29 तारीख को आराम का दिन है, उस दिन क्रिकेट की प्रैक्टिस के बजाय गोल्फ खेल रहे हैं। तो जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली, जिस तरह की उन्होंने तैयारी की, आपने उनको दीवार से लगा दिया, और हमने उनको नहीं कहा था कि आप अपने 5 प्लेयर लेकर ना आए। रही बात टीम पाकिस्तान की, तो आपने अपनी टीम को सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि जब तस्लीम कर लो तो फिर तहकीक की ज़रूरत नहीं रहती। यही आपकी टीम है, यही आपके प्लेयर हैं, यही आपका फोकस है, यही आपकी टीम है। सही, बहुत शुक्रिया याया साहब आपके वक्त का, आपने स्टूडियो में हमें वक्त दिया।